अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और मेरा नाम करीम रेगिस्तान वाला है। आज मैं एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और आज हमारे साथ मौजूद है सैफुल्लाह केनवा वाला। और हम इनके बारे में जानेंगे, इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे, इसके स्कूल के बारे में जानेंगे। और आइए हम शुरू करते हैं अपना इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम सैफुल्लाह भाई, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला हमारे इंटरव्यू के लिए। और मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले हमारे नाज़रीन को अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, ताकि हमारे नाज़रीन जो नहीं जानते वो आपको जान सकें। जी, जी, ज़रूर। मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ुल्लाह कैनवा वाला है और मैं रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस में लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। और मैं यहाँ पे एज़ अ रिसेप्शनिस्ट इंचार्ज हूँ, जो कि मैं एडमिशन्स वगैरह को यहाँ पे मैनेज करता हूँ। और क्योंकि हमारे स्कूल के अंदर यहाँ पे हर स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो रिसेप्शन पे बैठे एडमिशन्स को मैनेज करे, प्रिंसिपल बने, प्रिंसिपल जो वर्किंग करते हैं उन सबको मैनेज करे। तो मैं भी उन्हीं में से मतलब एक हूँ जो कि मैं एडमिशन्स वगैरह को मैनेज कर रहा हूँ इस वक्त रेहान स्कूल में। तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन। ओके, ज़बरदस्त। मेरा सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन होगा कि आपको रेहान स्कूल में कितना टाइम हो गया है? जी, मुझे रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए 8 महीने हो गए हैं। अच्छा, इन 8 महीनों में आपने क्या नई चीज़ें सीखी जो आपने पहले आपको उनके बाद आता था? जी, मैंने इन 8 महीनों के अंदर बेसिकली कोडिंग सीखी और इसके अलावा मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और एआई टूल्स इस्तेमाल करना सीखी, कैनवा पोस्ट बनाना सीखी और कॉल एनी करना सीखा, इंटरव्यू करना सीखा, सामने वाले के साथ बात कैसे करनी है, ये चीज़ें मैंने सीखी। और ये जो मैं चीज़ें यहाँ पे मैंने जो सीखी हैं, ये आगे जो मैं मतलब जो आने वाला वक्त है तो उसमें मतलब ये मेरे काम भी आएंगी जो मैंने चीज़ें सीखी हैं। तो ये मैंने मतलब जो चीज़ें मतलब जो स्किल्स वगैरह ये सब मैंने यहाँ पे रेहान स्कूल में आकर सीखा। जी करीम भाई, वो थोड़ा नेट का इशू हो गया था। जी, तो मैं आपको अपना आंसर दे रहा था कि मैंने रेहान स्कूल में आके यहाँ पे आके मैंने मतलब कोडिंग करना सीखी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कैनवा पोस्ट बनाना सीखी और इसके अलावा कॉल एनी करना सीखी। और ये सब मैंने मतलब यहाँ रेहान स्कूल में आके सीखी और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये आ गई है और मैं इन पर काम भी कर रहा हूँ। जैसे कोडिंग्स अभी भी मैंने कोडिंग करना सीखी है कल मैंने कोडिंग करना सीखी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कोडिंग मतलब थोड़ी बहुत मेरे को आ गई है, तो मैं आज कोडिंग करता हूँ और आज मैंने मतलब पूरा दिन कोडिंग करी है। तो ये चीज़ें मैंने रेहान स्कूल में आकर सीखी। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। और आप जैसे कोडिंग करते हैं, कोडिंग में आपने कोई ऐसी चीज़ बनाई है जो आपको उसके आपके स्कूल वाले जो भी हैं वो उसको देख के खुश हुए हो, और आपको भी बहुत फ़ख्र हो कि मैंने ये चीज़ बनाई है? जी, मैंने अभी तक मतलब एक होता है ना कोडिंग बंदा करता है हाई-फाई वाली, वो वाली कोडिंग मैंने अभी नहीं करी। मतलब अभी मैंने बिल्कुल बेसिक-बेसिक सीखी है। जैसे बुकेट अभी मैं कर रहा हूँ, उसके अंदर मतलब थोड़ा मैं ऐप्स वगैरह मैंने अभी सीखा है, जैसे ऐप गेम बनाना, गेम डेवलपमेंट ये सब मैंने अभी सीखा है। तो अभी मैं वही मैंने अभी तक बनाई है और वही मैं अभी सीख भी रहा हूँ और इंशाल्लाह अभी देखिए अभी स्टार्ट है। आने वाले वक़्तों के अंदर इंशाल्लाह ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मतलब बस हार नहीं मानूँगा, इंशाल्लाह जो चीज़ आएगी उसको फेस करूँगा और इंशाल्लाह कोडिंग मास्टर बनूँगी। इंशाल्लाह बहुत अच्छा। और आप इंशाल्लाह बनेंगे, हमारी भी दुआ है। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जैसे आप यहाँ पे चीज़ें सीख रहे हैं, इंटरव्यू भी करते हैं, कैनवा पोस्ट बनाते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, कॉल एनी करते हैं, तो इनसे क्या फ़ायदा है? आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि इनसे हम क्या बता सकते हैं, क्या कर सकते हैं इन चीज़ों से मदद से? जी, बेसिकली हम इन चीज़ों से बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग से हम
जैसे हम अगर हम जैसे देखें, हम जब ये चीज़ें सीख लेते हैं तब हमें और भी मतलब काम करना होता है। ये नहीं कि अगर हमने वीडियो एडिटिंग सीख ली तो बस हम लोगों को अब पैसे आना शुरू हो गए। एक होता है ना, इंसान लालच में आ जाता है जब ये चीज़ सीख लेता है कि बस मैंने ऐसी चीज़ सीख ली है, अब मैं आगे जाऊंगा, अपना ये मतलब अकाउंट बनाऊंगा, पैसे आना शुरू हो जाएंगे और मैं अमीर हो जाऊंगा, गाड़ियाँ लेने लग जाऊंगा। तो ऐसे नहीं करना होता। तो सबसे पहले जब हम एक चीज़ को सीखते हैं तो हमें उसको मतलब और बेहतर करना होता है, मतलब पॉलिश करना होता है। अब जैसे देखें, अब हम जब न्यू शूज़ लेके आते हैं बाज़ार से, पहले दिन तो सही होता है, लेकिन जब दूसरे दिन पहनते हैं तब वो गंदे हो जाते हैं, तब हमें उसे भी पॉलिश करना होता है। तो हमें ऐसे ही मतलब जो हम अपनी स्किल सीख रहे हैं, उनको भी हमें पॉलिश करना पड़ता है। अब जैसे अभी मैंने कोडिंग सीख ली ना, अब आने वाले 3-4 दिनों में ये नहीं कि मैं अब एक बार मैंने कर ली, आज करी, अब मैं ऐसा नहीं कि मैं 3 दिन तक हाथ ही नहीं लगाऊँगा कोडिंग को। अगर मैं हाथ लगाऊँगा ही नहीं, तो फिर मैं वो जो चीज़ मैं अपने माइंड के अंदर मैंने लगाई है, वो मैं यहाँ से इधर पड़ी हुई है ना अभी, वो फिर इस कोने में आएगी, फिर यहाँ से बाहर निकल जाएगी और बाहर गिर जाएगी। फिर मैं जब नेक्स्ट टाइम दोबारा ओपन करूँगा अपने उस पूरे सर्वर को, मैं भूल जाऊँगा, मुझे पता नहीं लगेगा कि यहाँ कहाँ पे क्या क्लिक करना है, यहाँ से कहाँ क्लिक करना है, ये वो। तो इससे ये होगा कि मेरा माइंड थोड़ा मतलब नीचे हो जाएगा, तो फिर मेरे को दोबारा सीखनी पड़ेगी। तो इसलिए अब मैंने एक चीज़ अगर सीख ली है तो मेरे को चाहिए कि मैं डेली बेसिस पर प्रैक्टिस के तौर पर, जैसे अब अपने स्कूल की कोई पोस्टर बना लूँ, जैसे वीडियो एडिटिंग अगर मैं कर रहा हूँ तो अपनी कोई, अगर अब जैसे इंटरव्यू करता हूँ तो इंटरव्यू को एडिट कर लूँ। इससे ये होगा कि मेरा इंटरव्यू भी अच्छा हो जाएगा और मेरी जो स्किल मैंने सीखी है वो भी थोड़ी पॉलिश हो जाएगी। और दूसरा, जब हम कोई स्किल सीखते हैं तब हमें बिल्कुल। चाहिए कि हम अपने काम को आगे सामने वाले को दिखाएं। अब जैसे देखें, मैंने अपनी वीडियो एडिटिंग की स्किल है मेरे पास, मैं वीडियो एडिटिंग सीख भी रहा हूँ अभी, मतलब अभी भी मैं सीख रहा हूँ, मतलब थोड़े ट्यूटोरियल्स वगैरह देख के, प्रोफेशनली वीडियो एडिटर नहीं मैं बना। तो अभी मैं मतलब सीख रहा हूँ। तो मुझे चाहिए कि मैं अपना एक सोशल मीडिया का अकाउंट बनाऊँ, उसके ऊपर मतलब अपनी वीडियोज़ डालूँ एडिट करके, ताकि लोग देखें, लाइक करें, फिर मैं थोड़ा वायरल होऊँगा, फिर जाके थोड़ी मशहूर होऊँगा, फिर जाके मैं अपना थोड़ा अकाउंट बनाऊँ। और इसके अलावा मैं थोड़े व्हाट्सएप के ग्रुप्स के अंदर ऐड हूँ और वहाँ पे जो क्लाइंट्स होते हैं छोटे, मतलब उनके साथ मतलब थोड़ा काम करूँ। तो ये मतलब स्टार्ट होता है इंसान का, जब इंसान स्टार्ट स्मॉल से करता है तब उसको कुछ बड़ा अचीव होता है। अब हर यूट्यूबर को आपने देखा होगा, जब वो स्टार्ट करता है 0 सब्सक्राइबर होते हैं। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह किसी के 8 मिलियन है, किसी के 7 मिलियन, किसी के 6 मिलियन। तो ये लोग भी वो लोग हैं जो 6 साल से एक चीज़ के पीछे लगे हुए हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम इन चीज़ों को मतलब बिल्कुल। साथ-साथ करते रहें और पॉलिश भी करते रहें और इन चीज़ों को रोज़ साथ-साथ करते भी रहें। बिल्कुल। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे इंटरव्यूअर भी करते हैं, कॉल नहीं करते हैं, इनके बारे में ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएँ कि ये क्या चीज़ें हैं, ये क्यों करते हैं? जी, बेसिकली इंटरव्यू से तो ये होता है कि इससे हमारी जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बिल्ड होता है और हमारी इसके अलावा हमें सामने वाले के सामने बैठने की तमीज़ आती है। हमें मतलब थोड़ा अपने आप को मतलब जब इंसान सामने वाले से बात करता है, क्योंकि जब वो रियल में बात कर रहा होता है तब तो मतलब इतना फ़ील नहीं करता। लेकिन जब एक चीज़ रिकॉर्ड हो रही होती है और जब वो सामने बैठा होता है तब वो थोड़ा फ़ील करता है कि हाँ यार, मेरे को सही होके बैठना है, क्योंकि मेरी अभी इस वक़्त रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरा फेस सही आना चाहिए, जो मेरा गेटअप है, लुक है जो मेरी, वो सही आनी चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों से इंसान थोड़ा मैच्योर होता है, थोड़ा मतलब सही होता है मतलब। तो को इंटरव्यू से तो ये चीज़ें मतलब होती हैं कि इंसान थोड़ा मैच्योर होता है और मतलब उसे सामने वाले के साथ बात करने की तमीज़ आती है, उसे पता लगता है कि मेरे को इस बंदे के साथ कैसे बात करनी है, इसकी नेचर कैसी है, इसके साथ कैसे पेश आना है, इस वाले की नेचर कैसी है, इसके साथ कैसे पेश आना है। ऐसे मतलब इंटरव्यूज़ के ये फ़ायदे होते हैं कि हमें हर किसी का पता लग जाता है और हम हमारी हर किसी से बात हो जाती है। तो ये फ़ायदे इंटरव्यू के। बाकी टेडेक्स टॉक से ये होता है कि हमें डेली, ओके, तो देखिए वैसे मैं अपना कंटिन्यू करता हूँ। तो टेडेक्स टॉक के ये फ़ायदे होते हैं कि हम टेडेक्स से डेली बेसिस पर कुछ नया सीखते रहते हैं। हम मतलब डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ हम लोग करते रहते हैं। इसके अलावा उसके अंदर जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मतलब फिर आगे रिव्यू देते हैं, उससे ये होता है कि हम थोड़ा मतलब जो हमारा रीडर होता है माइंड, जो रीडिंग करते हैं ना अच्छी तरह, मतलब पढ़ते हैं उसको, तो उससे ये होता है कि हमारा माइंड भी थोड़ा फ्रेश हो जाता है। कुछ पढ़ लेते हैं पूरा दिन के अंदर, क्योंकि हर वक़्त तो बस लैपटॉप को ही देखते रहते हैं। आँखों के अंदर थोड़ा मतलब होता है। तो इस वजह से इससे ये होता है कि हमारी थोड़ी मतलब जो आँखें हैं वो थोड़ा रीडिंग करती हैं और थोड़ा मतलब अच्छी बात है कि हमें थोड़ा रीडिंग भी करना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एआई आ गई है तो बस हम लोग पीछे ही हट जाएँ, हमें कुछ ना कुछ पढ़ना भी चाहिए। जैसे कोई इंटरव्यू का डिस्क्रिप्शन हमें चाहिए कि पूरा पढ़ें, कोई ऐसी मतलब चीज़ हो जिसको पूरा अच्छी तरह रीड करें। तो इंटर टेडेक्स टॉक से ये फ़ायदे होते हैं।
बहुत अच्छा। और मुझे ये बताएं, जैसे आपने बताया रिसेप्शन भी मैं देता हूँ, तो आपको वो कैसे कैसे लोग आते हैं, उसको आप कैसे मैनेज करते हैं, आपसे कैसे सवाल करते हैं, इसके बारे में ज़रा बताएं। जी, जो एडमिशन्स में तो देखें अब इन हर किस्म के लोग आते हैं। जैसे कुछ होते हैं जो मतलब थोड़े मतलब कह देते हैं कि कुछ होते हैं जो मतलब थोड़े गुस्से में होते हैं, क्योंकि कुछ होते हैं जो दूर-दूर से आते हैं, थके हुए होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी अगर आपको मार्केटिंग करनी है ना, मार्केटिंग का मैं आपको रूल सिखाता हूँ सबसे पहले। ज़िंदगी के अंदर इस चीज़ को ना आप मतलब इस चीज़ को एक जगह मैं कहता हूँ आप लिख के रख लें, क्योंकि ये चीज़ काम आती है आगे जाके। ये मैंने नोट करा हुआ है, वाक़ई ऑब्ज़र्व भी किया हुआ है मैंने इस चीज़ को, कि जब कोई इंसान आपके सामने आता है, गुस्से में होता है, जैसे अगर आपकी कोई शॉप हो, ठीक है? ये तो ख़ैर स्कूल है, स्कूल अलग होता है, शॉप अलग होती है। तो मैं शॉप की मिसाल दे देता हूँ। अब जैसे देखिए आपकी मिसाल के तौर पर एक शॉप है, आप उसके ऊपर काम करते हो, सही है? उसपे कोई कस्टमर आता है, वो सही गुस्से में होता है और आपको क्या करना है, उसको आपको काम तो करवाना है ना, क्योंकि आपने दुकान खोली हुई है, तो को अपनी जो चीज़ें जिस चीज़ की दुकान आपने खोली है वो बेचनी है, बेचने के लिए ही खोली हुई है ना। तो अब आपके पास अगर वो चीज़ खरीदने के लिए कस्टमर आया हुआ है, तो सबसे पहले आपको ज़िंदगी में इन 3 चीज़ों का ख़्याल रखना है। आपने सबसे पहले उसको प्यार से बोलना है जी अस्सलाम वालेकुम, उसको मतलब बताएँ थोड़ा अपने बारे के अंदर, और आप उसको बताएँ जी स आप किस वजह से आए हैं, आप प्यास लगी है, आपको पानी-वानी दें। ऐसे मतलब सामने वाले को पानी पिलाओ, जिसकी वजह से मतलब वो थोड़ा मतलब ये होगा कि इखलाकियात होते हैं ये। तो इखलाक मतलब इससे होता है कि हमारे अंदर जो इखलाक है ना, वो नज़र आता है कि सामने वाले को लगता है कि हाँ यार, बंदा अच्छा है ये। तो ये चीज़ हमें अपने अंदर लेके आनी है। और ऐसे ही ये चीज़ ही मैं रिसेप्शन पे करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एडमिशन के वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी तक 15 से ज़्यादा एडमिशन्स कंप्लीट करे हैं, जिसमें स्टूडेंट्स हैं जो मतलब स्कूल के अंदर आ रहे हैं, उन्हें मैंने कंप्लीट किया है उनके एडमिशन्स को अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने उनके साथ ही मतलब यही चीज़ें हैं जिनको मैंने ज़्यादातर मतलब रिमाइंड किया कि इनके साथ मतलब जो पेरेंट्स हैं, इनको अच्छी तरह मैंने इन्फॉर्मेशन देनी है अपनी तरफ से। जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो मैं सर्विसेज़ दे रहा हूँ अपने मुँह से, वो अच्छी तरह मैं मतलब कोशिश करूँगा कि उनकी तरफ पहुँचे। तो ये चीज़ें मैं बताता हूँ पेरेंट्स को। और स्कूल के बारे में जो है इंफॉर्मेशन है वो देता रहता हूँ पेरेंट्स को, जिससे मतलब उनको मतलब थोड़ा पता लगता है स्कूल के बारे में। डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स वगैरह, पॉलिसीज़ वगैरह सारी मैं उनको बताता हूँ। ओके, बहुत ज़बरदस्त। और मुझे अपने रेहान स्कूल से थोड़ा हटकर भी कुछ सवाल करूँगा कि जैसे आपने पे आप कहीं पढ़ते होंगे और आपने कहाँ तालीम हासिल की, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। जी, करीम भाई, मैं रेहान स्कूल से पहले एक स्कूल है राइज़ शाइन स्कूल, जो कि कयूमाबाद के अंदर है। मैंने उधर पढ़ा 7 क्लास तक। 7 क्लास के फाइनल एग्ज़ाम्स दे के मैं अब रेहान स्कूल में आ चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रेहान स्कूल में 8 मंथ्स हो चुके हैं। तो मैंने वहाँ पे पढ़ा, वो बहुत अच्छा स्कूल था, लेकिन थोड़ा रट्टाफिकेशन थी उसमें, मतलब बुरा नहीं कहूँगा, बिकॉज़ वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स थे, टीचर्स थी, कुछ होता है ना उस्ताज़ा होते हैं, तो या मतलब भूलना नहीं चाहिए। तो बस मतलब सही था, मतलब कह सकते हैं 10 आउट ऑफ 8। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। और जैसे आपके दोस्त भी होंगे, पहले के दोस्त हैं तो दूसरे स्कूल पढ़ते हैं, आप यहाँ स्कूल में आ गए हैं या स्कूल में, तो आप जैसे यहाँ पे समझ के आप उन लोगों को, अपने दोस्तों को क्या बताते हैं, स्कूल के बारे में क्या बताते हैं? मैं अभी तो ख़ैर मेरी अब इतनी बात नहीं होती दोस्तों से, बिकॉज़ मैंने आपको जैसे बताया ना, मैं बहुत बिज़ी होता हूँ। क्योंकि मेरे जो घर वाले हैं उन्होंने मेरे को बिल्कुल मसरूफ़ किया हुआ है, और मैं खुद भी चाहता हूँ कि मैं मसरूफ़ रहूँ, बिकॉज़ मैं नहीं चाहता कि मेरा टाइम ज़ाया हो। अगर मैं फ़ारिग नहीं बैठूँ, मेरा दिल करता है मैं हर वक़्त कुछ ना कुछ करता रहूँ। और यही मतलब मेरी असलियत भी है, और मैं चाहता भी हूँ कि मैं हर वक़्त कुछ ना कुछ सीखता रहूँ। जैसे मैंने आपको बताया, मैं शॉप पर भी काम करता हूँ और स्कूल भी आता हूँ। तो मैं अभी जैसे यहाँ से अभी जाऊँगा तो 6 बजे डायरेक्ट मैं शॉप पे चला जाऊँगा, वहाँ से रात को 10 साढ़े 10 बजे तक आऊँगा। तो वो भी मोबाइल शॉप है, वहाँ पे थोड़ा बहुत मोबाइल से पार्ट्स वगैरह मैं काम करता हूँ, सीखता हूँ डेली बेसिस पर। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं दोस्तों के पास जाऊँ और मतलब उनके साथ बैठूँ। संडे संडे को टाइम होता है, संडे को भी इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं अपने बातों-बातों में स्कूल का नाम ले लूँ, क्योंकि उस वक़्त हमारा जो माइंड होता है वो फुल खे स्पोर्ट्स में लगा हुआ होता है। क्रिकेट खेलते हैं, हमारा हर इतवार मैच होता है,
मैच खेलने के बाद घर आता हूँ, नाश्ता करता हूँ, वो होटल पे जाते हैं, होटल पे जाके नाश्ता करते हैं और इसके अलावा नाश्ता करने के बाद आते हैं, फिर थोड़ा घर जाता हूँ, मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करता हूँ, इस्तेमाल करने के बाद ज़ोहर की अज़ान के बाद फिर दोबारा बाहर चला जाता हूँ, फिर दोबारा थोड़ा खेलता हूँ, फिर असर की नमाज़ पढ़ने के लिए फिर थोड़ा घर आता हूँ, असर की नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, नमाज़ के बाद फिर दोबारा खेलता हूँ, फिर दोबारा घर आता हूँ, खाना वाना खाता हूँ, मगरिब के बाद थोड़ा घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ और फिर सो जाता हूँ। फिर सुबह उठ के आपको पता है मेरी रूटीन आपके सामने होता हूँ मैं, पीर से बहुत लेके जुम्मा तक। जबरदस्त। बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि मैं दुकान पर भी काम करता हूँ, तो नवा वो किस चीज़ की दुकान है? जैसे मोबाइल की है, लेकिन वो क्या मोबाइल यहाँ पे बेचने वाली है, बेचते जी हैं या फिर रिपेयरिंग करते हैं? कि वो थोड़ा आप बता रहे थे, लेकिन थोड़ा आवाज़ कट गई थी बीच में। जी, 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 असल में वो मेरे मामू की शॉप है, मोबाइल शॉप, मेरे मामू की है। मैं उनके साथ मतलब जैसे बिल्स वगैरह होते हैं ना, मोबाइल के जैसे अब उनके मतलब न्यू होते हैं मोबाइल डब्बा पैक, तो वो मतलब कोई आता है सेल वगैरह करते हैं, जैसे कोई कस्टमर आता है परचेज़ करता है, तो मतलब ना उनके एक बिल होता है प्रॉपर जिसके ऊपर कस्टमर का नाम लिखना होता है, मोबाइल का एमआई नंबर वगैरह सब, तो वो मैं मतलब मैं फ्री होता हूँ ना, स्कूल के बाद जाता हूँ जब घर पे, तो मैं लैपटॉप पे बैठ के वो सारा मतलब बनाता हूँ, तो ये मतलब सीखता हूँ और इसके अलावा कोई रिपेयरिंग का काम होता है, जैसे वहाँ पे वर्कर वगैरह हैं, उनके साथ बैठ जाता हूँ, वो मतलब कर रहे होते हैं तो देखता रहता हूँ। तो ये चीज़ें हैं मतलब सीख रहा होता हूँ मैं उनके साथ। चलो, बहुत ज़बरदस्त। और मुझे ये बताएं, जैसे आपने अपने नाम के आगे वाला लगाया है, तो इसके बारे में ज़रा बताएं। कैनवा वाला, इसका क्या मकसद है? इस पे आप क्या काम कर रहे हैं? क्या इसके जी बारे में बताएं। जी, जी। जी, कैनवा वाला बेसिकली अब जैसे देखिए मैंने जब मैं रेहान स्कूल में नया-नया आया था, तब मैं कैनवा के बारे में सीखता था, मेरे को शौक भी था क्योंकि मैं रेहान स्कूल से पहले भी कैनवा पर काम कर रहा था। क्योंकि थोड़े बहुत जो डिज़ाइन्स वगैरह है, मैंने आपको जैसे बताया ना मैं शॉप पर जाता हूँ, तो वहाँ पे मेरे मामू भी कैनवा से जैसे मोबाइल वगैरह की कोई ऑफ़र लगानी होती थी, तो डिज़ाइन बनाता था मैं उनके साथ मिलके। तो कैनवा पर मैं शुरू से काम कर रहा हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ा एक्सपर्ट भी हो गया हूँ कैनवा के अंदर, मतलब थोड़ा बहुत जो डिज़ाइन्स वगैरह बनाने होते हैं, पोस्टर्स वगैरह, फ्लायर्स वगैरह वो बनाने में। तो ये चीज़ें मतलब मैं अभी कर रहा हूँ, तो अभी मैं अपना वाला चेंज कर दूँगा। अभी मैंने सोचा है अपना नेक्स्ट वाला, अभी देखते हैं कि मैं या तो फाइवर वाला लगाऊँगा, क्योंकि अभी मेरा जो अगला टारगेट है वो फाइवर है कि मैं फाइवर सीखूँ अच्छी तरह उसको, कि उसमें क्या चीज़ें हैं, क्या सर्विसेज़ वगैरह है वो सब सीखूँ। तो मैं अभी जो मेरा नेक्स्ट वाला है वो फाइवर वाला है, तो मैं फाइवर की तरफ थोड़ा मतलब आपको लेके जाता हूँ। जी, फाइवर वाला बेसिकली फाइवर के अंदर फाइवर एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर हम जो हमारी स्किल्स हैं वो सेल करते हैं, गिग्स बनाते हैं, वहाँ पर हमारे को क्लाइंट्स मिलते हैं, उनको हम अपनी सर्विसेज देते हैं उस पर। ये नहीं कि हम जैसे ही अकाउंट बनाते हैं फ़ौरन हमारे पास क्लाइंट आ जाते हैं, हमें वहाँ पर अपनी थोड़ी काम दिखाना भी पड़ता है, अच्छा मतलब स्किल्स वगैरह जो है हमारे पास, जब तक हमारे को लोग रेट नहीं करेंगे तब तक हम वहाँ पे काम मतलब हमारा इतना वो नहीं होगा। तो ये मतलब फाइवर के बारे में आपको मैं बताता हूँ। ओके, बहुत शुक्रिया। आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स को? कोई पैगाम देना चाहेंगे स्कूल के हवाले से और एआई के हवाले से? जी, मैं आपके व्यूअर्स को यही पैगाम देना चाहूँगा कि वो रेहान स्कूल आएँ, एआई सीखें, आगे जो दौर है वो एआई का ही है। उनको चाहिए कि वो एआई के मतलब फ़ील्ड के अंदर आएँ, क्योंकि आगे जो दौर आ रहा है एआई ऑटोमेशन का है। एआई के अंदर वो ऑटोमेशन जो होती है वो सीखें, एआई ऑटोमेशन। और मतलब एआई वगैरह का जो काम वगैरह है वो सीखें, क्योंकि जो एआई है वो आने वाले वक्तों के अंदर हर चीज़ छीन लेगी, लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की, लोग घरों पे बैठ के एआई से मतलब पैसा भी कमा सकते हैं। आज के दौर में जो लोग डिज़ाइंस वगैरह बनाते हैं वो एआई से ही बन जाते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कैनवा वाला मैं रिमूव अभी लीव कर दूँ, क्योंकि जो लोग अब डिज़ाइंस कैनवा से बनाते थे ना, वो हम चैट जीपीटी को 2 मिनट में प्रॉम्प्ट देंगे वो बना देगा, जेमिनी को 2 मिनट में प्रॉम्प्ट देंगे वो बना देगा। इस वजह से ना वो मेहनत वाला जो दौर है वो चला गया है, तो हमें चाहिए कि हम एआई को थोड़ा अपनी लाइफ के अंदर लाएँ, सीखें। अगर अभी से सीखना शुरू कर देंगे तो आगे जाके थोड़ा कामयाब भी हो जाएँगे एआई के अंदर, हर चीज़ का पता तो लगेगा, कम से कम समझ तो आएगी। तो हमें चाहिए कि हम रेहान बिल्कुल। स्कूल आएँ, यहाँ पे आके इस एआई बेस के अंदर ही एडमिशन लें और एआई के अंदर ही बेस बनाएँ और एआई को सीखें, आगे जाके कोडिंग करना सीखें। तो ये मैं लास्ट एडवाइस देना चाहूँगा। बहुत ज़बरदस्त है वाकई में। एआई का दौर है और दौर चेंज हो रहा है, तो उसके साथ और भी लोगों का से आपकी बात समझ आई होंगी। और बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। और
इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला आपने, बहुत शुक्रिया। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त हमारा इंटरव्यू रहा। थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, आज हमारे साथ थे सैफुल्लाह भाई, केनवा वाला भाई। और आज हम अपने इंटरव्यू का इख्तिताम करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट गेस्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू करीम भाई।